हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 एंड 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यू क्वेश्चन सब भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास ये है, आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि यंग इटली की स्थापना जो मेजिनी ने किया था। तो इस तरीके से हम ऑप्शन नंबर एक फर्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो याद रखिएगा, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। तो आप ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, कई बार आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, तो अपकमिंग एग्जाम में भी आपको पूछा जा सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बोल रहा है बिस्मार्क कौन था। तो याद रखिएगा, बिस्मार्क जो है एक कूटनीतिक था। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि बीना सम्मेलन कब हुआ था। तो बीना सम्मेलन जो हुआ था वो 1815 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, मेटरनिक कौन था। तो मेटरनिक याद रखिएगा आप, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ये आपको 2 नंबर क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछेगा मेटरनिक कौन था और वो यूरोप में क्यों विख्यात था। तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था और वो अपनी पुरातन व्यवस्था के लिए यूरोप में विख्यात था, फेमस था। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मेजेनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजेनी का संबंध कार्बोनारी से था। लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर भी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि जोलबेराइन एक संस्था थी। तो जोलबेराइन जो है से व्यापारियों के लिए एक संस्था थी, एक जो है से संगठन था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो है सही जवाब जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हंगरी की भाषा क्या थी। तो हंगरी की भाषा जो थी वो म्यांमार थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि हनोई समझौता कब हुआ था। तो हनोई समझौता याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी 1944 ईस्वी में हुआ था हनोई समझौता, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये बोल रहा है कि सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। तो सेडोवा के युद्ध में याद रखिएगा आप लोग, ऑस्ट्रिया की पराजय हो गई थी। ठीक है, तो और बताएं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण याद रखिएगा 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी और फ्रैंकफर्ट की संधि से ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन आगे ये भी पूछा जाएगा कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी जिसके कारण जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो इस तरीके से 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, इसलिए जर्मनी का एकीकरण भी पूरा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। तो तुर्की की पराजय हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है काउंट कबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो देखिए, प्रधानमंत्री का पद था जो कि काउंट कबूर ने विक्टर इमैनुअल को दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन ने बिस्मार्क ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आ गया। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो 1871 में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि वर्साई की संधि कब हुई थी। तो वर्साई की संधि 1919 ईस्वी में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिसप्रिंट है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर 1919 में हुआ था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन बोला गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो नाविक था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग चैप्टर 1 में पढ़े होंगे, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था। तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है इंग्लैंड में हुआ था। तो इस तरीके से कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन में आप लोग याद रखिएगा किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। हमने बताया था कि
जर्मनी का एकीकरण जो है से किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण सीडान के युद्ध के बाद पूरा हो गया था जर्मनी का एकीकरण। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है बार एंड पीस किसकी रचना है? तो बार एंड पीस जो है से लियो टोल्स्टॉय की रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 21 की तरफ। 21 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि रूस में फरवरी क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति भी इसको बोला जाता है, फरवरी क्रांति को। तो 1917 में फरवरी क्रांति हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 में बोल रहा है रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो डूइमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन अब क्या है? रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना जो है से वो 1883 में हो गया था। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 में बोला है कि रूस में किस राजवंश का शासन था? तो बुर्बो राजवंश का शासन था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन सब है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आप लोग के एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 में बोल रहे रूस में जार का अर्थ है? तो रूस में जार का अर्थ सम्राट को, रूस के सम्राट को रूस में जार के नाम से जाना जाता था। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि रूस में कृषि दासता की प्रथा का अंत कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1861 में रूस में कृषि दास प्रथा का अंत हुआ था। इससे पहले जो किसानों पर बहुत सारे कर वगैरह सब लगाए जाते थे, किसानों को अधिक परेशान किया जाता था, तो वो 1861 में समाप्त हो गया था। ठीक है, तो अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में, जो कि बोल रहा है रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो 1921 ईस्वी में रूस में जैसे नई आर्थिक नीति लागू हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में, जो कि बोल रहा है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है। तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर बोल रहा है दास कैपिटल किसकी रचना है? तो याद रखिएगा दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स की रचना है, जो कि एक बुक है जिसको कार्ल मार्क्स ने लिखा है। तो इस तरीके से 29 का जो है ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और हमारा लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने अभी 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 से था, जो कि PYQ था। आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को और अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आप लोग के एग्जाम में किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। और इस चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि आने वाला हर एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट चैप्टर